मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस चौथे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास हमारे पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जाकर प्लेलिस्ट पर भी हमारा वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? और यह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान था? तो 1829 ईस्वी में यह पारित हुआ था। ठीक है, सती प्रथा का प्रतिबंध पारित हुआ था 1829 ईस्वी में। कौन पारित किए थे? जिस समय पारित हुए थे उस समय का जो यहाँ का जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस समय जो भारत के जो हमारे समाज सुधारक थे उनका जिनका महत्वपूर्ण योगदान था उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने तथा कहाँ नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने किए थे। लॉर्ड वेलेजली किए थे फोर्ट विलियम नामक कॉलेज का स्थापना। कहाँ पर? तो कोलकाता में किए थे, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए थे? जिला कलेक्टर को। तो जिला कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए थे उस समय जो गवर्नर जनरल थे यहाँ के, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी? तो जो सहायक संधि का पारित किए थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। अगला है कि भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर ने किया था? तो डुप्ले नाम था उनका, जो फ्रांसीसी थे, डुप्ले नाम था जो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। डुप्ले नाम था। क्या नाम था? डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिए थे? तो जो वार्षिक पेंशन बंद करवा दिए थे मुगल साम्राज्य को जो मिल रहा था उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने कार्यकाल में अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी? अहस्तक्षेप नीति जो अपनाए थे उनका नाम था सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टेनेस्सी एक्ट लागू किया गया था? टेनेस्सी एक्ट जो लागू किया था उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को छीन लिया था? तो ग्रामीण अधिकारों के पुलिस अधिकार को जो छीना गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे यही प्रदान किए थे। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो अंतिम हुए थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा के स्थापना किए थे? तो प्रथम मदरसा का जो स्थापना किए थे उन्हीं का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अगला है कि कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो खुद को जो बंगाल के शेर कहते थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। अगला है, किस गवर्नर जनरल के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1824 से 26 ईस्वी तक हुआ था। जब हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट।
लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे? तो बनारस में जो संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया गया था, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अगला है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। वारेन हेस्टिंग्स थे उस समय गवर्नर जनरल। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना हुआ था वह वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अगला है कि सिख राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम नाम था उसका, जिनका की हुआ था सिख रणजीत सिंह तथा अंग्रेजी के बीच अमृतसर का संधि हुआ था। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी और कब की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त का जो पद्धति लागू हुआ था वह कॉर्नवालिस जी किए थे। कॉर्नवालिस कब किए थे? 1793 में, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो चार्टर एक्ट लाया गया था। चार्टर एक्ट के तहत 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।